आइए हम लोग आज के पेंतीकोस्त पर्व की आराधना को हम लोग आरम्भ करेंगे। आइए हम लोग इस समय व्यक्तिगत प्रार्थना करें। यीशु शक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि आज के पवित्र दिन को देखने दिया प्रभु, कि हम आपकी आराधना में शामिल होकर के आपको धन्यवाद स्तुति महिमा दें। हम प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य को दीजिए, इसके द्वारा से प्रभु हम आप में बढ़ने पाएँ, आपकी आत्मा की अगुवाई में, और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाएँ। इस समय प्रभु हम आपके गीतों में से गाते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा होने पाए। ये प्यारे प्रभु अपनी उपस्थिति और अपनी सहायता को दीजिए, ताकि प्रभु हम आप में बने रहने पाएँ और हमेशा आपको महिमा देने पाएँ। यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। आइए हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 337। साक्षी वाणी गीत नंबर 337। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। हम लोग 1 से 3 पद तक लगातार गाएंगे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। दर्द की कीच में से दया से निकाला हमें। दर्द की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप डालकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। आत्मा के वरदानों से प्रेम कर तू मुझे। आत्मा के वरदानों से प्रेम
मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सत्य ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को शेष जाना। स्तुति हो ये पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन हो। आमीन। अब हम घुटने टेककर अपने पापों को एक साथ मान लेंगे। हे सुशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीष्ट हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता का कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमी 8:15-16। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचा स्थान में ईश्वर का गुणाबाद हुए। और पृथ्वी पर कुश और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग होवे। और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, पवित्र आत्मा, सब दुखितों के शांतिदाता और सहायक, हम पापी लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपना वास स्थान तैयार कर हमारे मनों को शुद्ध और उजागर मत कर, कि ख्रिस्ट के ज्ञान और विश्वास में हम बढ़ते जावें, प्रेम में सच्चे और दुख में धीरजवान रहें, हर समय तेरी अगुवाई के अनुसार चलें और अनंत जीवन के लिए पवित्र किए जावें। तू जो सदा पिता और पुत्र के साथ एक ही सच्चा ईश्वर जीता और राज करता है। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो कराया गया पाठ वचन को हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14। पहला पाठ वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 25 से 31 पद तक, का 25 से 31 पद तक। और दूसरा पाठ वचन एवेल नबी की किताब, इसका दूसरा अध्याय 28 से 32 पद तक। एवेल नबी की किताब दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर 32 पद तक पढ़ने का अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग आज का पवित्र पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 25 पद से लेकर
31-32। इसमें इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जैसे पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चले। यहाँ तक आमीन। दूसरा पाठ समूह दूसरा अध्याय 28 पद से लेकर 32 पद। उसका दूसरा पाठ वचन है जो योएल 2 उसका 28 से 32। इसमें इस प्रकार लिखा है, आत्मा को ले जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरानिए स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उन बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उन समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। वे उद्धार पाएंगे। तेरा धन्यवाद हो यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास बात लेकर एक साथ कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों को विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग इस समय दूसरा गीत गाएंगे। डंडी से हम लोग गाएंगे, डंडी नंबर 132। लोग डंडी से गाएंगे, डंडी नंबर 132। आत्मा मल्ला बाबा, आत्मा मल्ला
साहित्य जी के बाबा आत्मा मला बी नंबर 132 को हम लोग गाएंगे। यात्मा मला बाबा यात्मा मला, यात्मा मला बाबा यात्मा मला, तय के जी के बाबा यात्मा मला, तय के जी के बाबा यात्मा मला, बिंदी नाना गे आत्मा मला, बिंदी नाना गे आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, वचन पाड़ा गे आत्मा मला, वचन पाड़ा गे आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, योग देश में लागे आत्मा मला, योग देश में लागे आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, गिरजा का लागे आत्मा मला, गिरजा का लागे आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, उपदेश ते लागे आत्मा मला, उपदेश ते लागे आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला, तय के जी के बाबा आत्मा मला। मंडी खड़ी हो जाएगी। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और यीशु क्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस आराधना के बीच में कि आपकी सहयोग से प्रभु हम आराधना में हैं। हमारे एक प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी पवित्र आत्मा हिसाबात और अगुवाई को दीजिए, ताकि प्रभु इस समय आपके वचन को पढ़ें, उस पर मनन करें प्रभु, उस वचन की भेद की बातों को ग्रहण करने पाए। हे प्यारे प्रभु श्री, तो हमारे एक के साथ हमारे एक की सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम बने रह करके प्रभु आपने आगे बढ़ने पाए। हे प्रेमी प्रभु, आपकी आशीष चाहते हुए यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते सुनो और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया उपदेश वचन को हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है प्रीतों के काम अध्याय 2 उसका 1 से 13 पद तक। प्रीतों के काम अध्याय 2 उसका 1 पद से लेकर 13 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब पिंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वह सब हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं।
वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कपूदिया और पंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अराबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या है हो रहा है? परंतु दूसरों ने इकट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। यहाँ पर आगे लोग बैठ जाते। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज पेंतीकोस्त पर्व है, पवित्र आत्मा का पर्व है। पवित्र आत्मा के पर्व की आराधना में हम लोग उपस्थित हैं। आज के वचन में हमने विशेष बातों को देखें, पवित्र आत्मा का उतरना और उनके जो कार्य है, और साथ ही साथ में जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं, वे उनकी गवाही है। और साथ ही साथ में कुछ लोग का इनकार है। इस बातों को देखते हैं। पेंतीकोस्त पर्व की बातों को करते हैं हम लोग। पेंतीकोस्त पर्व उस समय यरूशलेम में जो जितने लोग थे, यरूशलेम के लोग थे, भिन्न भिन्न जगह में, भिन्न भिन्न देशों में थे, वे लोग जमा होते थे वहाँ पे। और हम लोग पुराना नियम की किताब में देखेंगे जहाँ पे वह जमा होने का कारण है, वे पर्व मनाते थे कि जो सप्ताह के 7 सप्ताह के बाद का दिन या 50वां दिन की बात कर रहे हैं, 50वां दिन में वे लोग आराधना करते थे। जैसे निर्गमन की किताब 23:16 में दिखाई गई है, जहाँ पे कि जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का बाद मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का बाद मनाना। तो उन्हीं बातों को यहाँ पे सप्ताह की बातों को कहता है। जो 34 निर्गमन 34 का 22 में इन बातों को देखा कि सप्ताह के पर्व के रूप में जो पहले लावे या काटे हुए गेहूं का पर्व जो कहलाता है, वे वर्ष के अंत में बटोरने का पर्व भी मनाना। इस बात प्रभु की जो आज्ञा थी और वे लोग मनाते। और हम देखेंगे मूसा के समय, तो मूसा जो जलती झाड़ी के पास जाता है और मूसा को जो 40 दिन जो उनके साथ में रहा, उनकी जो संगति में रहने वाला, जो 40 साल मिस्र में रह करके 40 साल मिद्यान में रहा और 40 साल जो इस्राएली लोग का अगुवाई किया, उनको जो अगुवाई कर रहा था, तो उनको जो एक परमेश्वर की जो व्यवस्था दी गई, वो भी उसको भी वो लोग स्मरण करते थे इस पर्व में, कि व्यवस्था मिलने के दिन के रूप में मनाते थे। और व्यवस्था की किताब 23:16 में देखेंगे तो जहाँ पे 7वें विश्राम दिन के दूसरे दिन तक 50वें दिन गिनना और 50वें दिन यहोवा के लिए अन्न बलि चढ़ाना या परमेश्वर की आराधना करना, वे लोग पहले पर्व मनाते थे। और ऐसे ही समय की बातों में, और उस यरूशलेम में लोग जमा हुए हैं। यरूशलेम में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं जो भिन्न भिन्न जगह से आए हैं और वे लोग एकत्रित हैं। ऐसे समय में उनके चेले, यहाँ पे कथा पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे हुए। यहाँ पे जो एक जगह एकत्रित होना उस प्रभु की संगति या सहभागिता को दिखलाता है। जिस तरह से पर्व को मनाने के लिए लोग एकत्रित होते थे, और ऐसे से दिन में यहाँ पे चेले एकत्रित हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं विशेष रूप से पवित्र आत्मा की उतरने की बातों को दिखाया गया। यहाँ पे जो आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, ये उन बातों को दिखलाता है जो परमेश्वर की सामर्थ है, उस बातों को दिखलाता है। और यहाँ पे आग की सी जो जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक
पर 8 ये इस बातों को दिखाते हैं, जो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की बातों को दिखाया गया है कि वे लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा प्राप्त करते हैं और वे लोग कार्य करते हैं, उसकी बातों को देखने पाते हैं। उसी में प्रिय भाई बहनों, आज पेंतीकोस्त पर्व है और पेंतीकोस्त पर्व में जो पवित्र आत्मा का उतरने की बातों को हम लोग इसको शायद लोग हर समय इस्तेमाल करते हैं और विशेष रूप से पवित्र आत्मा के उतरने के साथ में जो सहायक प्रभु की जो प्रतिज्ञा है, हम लोग पाठ वचन में देख रहे हैं, जो सहायक भेजने की बात हमें प्रभु से चर्चा करते हैं, उसकी पूर्ति के रूप में भी देखते हैं। और साथ ही साथ पुराना नियम की बातें जो पाठ वचन है हम लोग उसमें देखते हैं, जहाँ पे जो पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा, यहाँ पे उन बातों को दिखाया गया है। तेरे दास दासी, तेरे बेटे बेटियां और हर एक दर्शन देखने की बात है, जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने की इन बातों को दिखाया गया है। इसी अध्याय में हम लोग दूसरा अध्याय, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 17 पद से आगे पदों में उन बातों को पतरस अपनी भाषा में उन बातों को स्मरण दिला करके उनको गवाही देता है कि अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल होगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करके, जैसे आप लोग देखते हैं पहला अध्याय, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका 8 पद में कहता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदा और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे कहता है। और उस बातों को यहाँ पे पवित्र आत्मा जिससे मिलता है खेलों के ऊपर से उतरता है और वे लोग गवाही देते हैं। यहाँ पे विशेष बातों को देख रहे हैं, जो यरूशलेम उस समय जो भीड़ जमा हुई थी उस पर्व को मनाने के लिए ऐसे समय में उतरना लोगों के लिए और सब लोगों के लिए एक आशीष का कारण के रूप में ठहरता है। इस बातों को देखते हैं हम लोग पौलुस की बातों को करते हैं। पौलुस भी इन बातों को पेंतीकोस्त के दिन में इफिसुस में रहने की बात करता है। पहला कोरिन्थ 16:8 में इस बातों को करता है। या जो आत्मा का उतरने का दिन, जो परमेश्वर के सामर्थ, जो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में की थी कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गवान हो रहा था, स्वर्ग को जा रहा था, उस समय उस बातों को कहता है कि तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और वह तुम्हारी अगुवाई करेगी और वह वही सहायक जो पवित्र आत्मा है, उसकी बातों में आज के दिन में देखते हैं। यहाँ पे एक जो प्रार्थना की बातों को दिखाया गया, यहाँ पे जो लोग जमा होकर के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उस प्रभु की आराधना या उस असेंबली की बातों को यहाँ पे दिखाया गया है। 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 31 पद में देखते हैं, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुना दे रहे। यहाँ पे जो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं वैसे ही लोग याव के साथ में लोगों के बीच में वे लोग प्रचार प्रसार करने लगते हैं या उस परमेश्वर की उस गवाही वो लोग बतलाते हैं। निडरता के साथ में उन बातों को देखते हैं। यहाँ पे जो असेंबली में उन बातों को देख रहे हैं, एकता की बातों को देख रहे हैं। आज विश्वास करने वाले मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं करते थे। ये तो काम 4 उसका 32 में बातों को दिखाए गए। बस में प्रिय भाई तो हम आज पेंतीकोस्त पर्व मनाते हैं। मेरा और आपके लिए जो प्रतिज्ञा की गई थी प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा देने की, उस पवित्र आत्मा को हम प्रार्थना के द्वारा मांगे, प्रभु देने के लिए तैयार है। हमारे अपने आप को उसके योग्य तैयार करें कि प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आए, हमारे साथ रहे, हमारे हृदय में वास करे, हमारे अगुवाई करे। इसके लिए हमें प्रतिदिन के जीवन में यहाँ पे इकट्ठा होना, इस आराधना में शामिल होने की बातों को दिखाएगा। ईमानदारी के साथ हम प्रार्थना में शामिल हों, आराधना करें। प्रार्थना में की सब प्रार्थना की बातों की यहाँ पे चर्चा की गई। प्रार्थना करने में हम लौलीन रहे, एक मन होकर। हो सकता है हम बाहर के जीवन में अपने अपने घरों में रहते हैं तो भिन्न बातों के लिए हम लोग चिंता करें, लेकिन आज जो हम इस समय विशेष करके लॉकडाउन के समय में अपने अपने घरों में हैं, हमें पूरे परिवार होकर के एक मन होकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि हम उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, इच्छित होकर कि प्रभु यीशु मसीह को उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में करने पाए। यहाँ पे जो हम आत्मिक जो शक्ति है परमेश्वर के द्वारा जो दी गई उस शक्ति की बातों को यहाँ पे देखने पाते हैं। यहाँ जो आग है उस दैविक आग की बातों को दिखाया गया है। हम लोग जानते हैं जो आग है वह लकड़ी को जला करके भस्म करती है, वैसे ही जो
पवित्र आत्मा की आग है जो हमारे जीवन के अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो कमियां है, उसे जलाकर रोशन करके वह शुद्ध करता है। उसकी बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा से हम देखने पाते हैं। पवित्र आत्मा की जो आग है, यहाँ पे आग चिंगारी है, इसकी बातों को देखते हैं। उनके शरीर में, उनके जीव में चिंगारी के रूप में आता है। यहाँ पे विशेष रूप से यूहन्ना और पतरस की बातों को करें, जो 8 अध्याय 17 पद में दिखाया गया, प्रेतों के काम 8 अध्याय 17 पद में, जहाँ पे वे लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करके वे लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी जाती है, वो लोग सामर्थ्य के कार्य को प्रकट करते हैं उस आत्मा के सहायता के द्वारा से। आज मेरा और आपके जीवन में भी प्रभु चाहता है कि हमारे उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें, वह आत्मा हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई करे, और साथ ही साथ हम उसके युग उनकी जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें, तो प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ने पाएंगे। यहाँ पे जो आत्मा से परिपूर्ण होने की बातों को, जो क्षेत्र को दिखाया गया है, हम लोग विशेष रूप से देखने पाते हैं प्रेतों के काम 4 विस्तार में और 20 में, प्रेतों के काम 4 उसका 20 में उसकी जो गवाही है उसकी बातों को देखने पाते हैं। आज के वचन में भी हम 2 खंडों में देख रहे हैं, पवित्र आत्मा के उतरने की बातों को देख रहे हैं साथ ही साथ, और दूसरा जो है जो भीड़ है उनकी जो प्रतिक्रिया है, और उस प्रतिक्रिया के साथ साथ वे लोग गवाही देते हैं, उसकी बातों को देख रहे हैं। परमेश्वर की जो सामर्थ है उसकी गवाही देते हैं। यहाँ पे भिन्न भिन्न देश के लोग हैं, यहाँ पे एक जो सूची है या लिस्ट है उसको देख रहे हैं, और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, वे गवाही देते हैं। यहाँ पे यरूशलेम में हर एक जाति की बात याद की गई है, हर जाति के लोग वहाँ उपस्थित हैं, और ऐसे समय में जो पवित्र आत्मा के द्वारा से जो बात करना या विभिन्न भाषा में बोलना, और एक विशेष करके पवित्र आत्मा की जो बात है विशेष रूप से हम देखने पाएंगे। पवित्र आत्मा के जो सामर्थ्य है, जब पवित्र आत्मा उतरता है तो लोग जो वहाँ पे खड़े लोग थे वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। जब वे लोग बोल रहे थे तो वे लोग हर कोई अपनी अपनी भाषा में, अगल बगल में भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले खड़े थे, लेकिन सब लोग अपनी ही भाषा में सुन रहे। ये पवित्र आत्मा की बात है। आज भी लोग पवित्र आत्मा के दावा करते, पवित्र आत्मा के नाम से लोग अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन जो सुनने वाला है उसे नहीं समझता है। आज मेरा और आपके जो चुनौती की बात है कि ऐसे समय में हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, हम उस पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं जो अपने प्रभु यीशु मसीह शायद मेरे और आपके लिए दिया है, उस शायद की अगुवाई में बढ़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे प्रभु के समीप आए, प्रभु से प्रार्थना करें। यहाँ पे एक जो विशेष है, इकट्ठा होना और एक मन से प्रार्थना करना, और उस परमेश्वर की उस सामर्थ की प्रगटीकरण को देखने पाते हैं। यहाँ पे उनकी गवाही में देख रहे हैं कि वे लोग अपनी अपनी भाषा में और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को चर्चा सुनते हैं, और वे चकित होते हैं, घबरा कर दूसरे से कहने लगे क्या हो रहा है, ये जो अचंभा की बात है, बातों को। ऐसे समय में कुछ लोगों को देख रहे हैं जो उसको इग्नोर करते हैं, उससे नहीं मानते हैं, वो लोग उन पर दोषारोपण करते हैं। दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरों के नशे में चूर हैं। इस बातों को देखने पाते हैं। यहाँ भीड़ का जो प्रतिक्रिया है, 2 तरह की प्रक्रिया आज भी हम जिस समूह में है, 2 तरह की समूह है, एक पुरुष में पर विश्वास करने वाले और एक बाहरी रूप से दिखावे के रूप में या उससे इनकार करने वाले के रूप में। यहाँ पे जो यहूदी हैं, यहूदी उस पर्व के दिन 50वें दिन में जो जमा हुए थे और वे आराधना अपनी आराधना को कर रहे थे, ऐसे समय में और विशेष करके शिष्य जो जमा हुए हैं वे उस प्रभु की आराधना कर रहे हैं। ऐसे समय में उनके समीप आता है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा उनकी सहायता करता है। पवित्र आत्मा के अगुवाई से लोगों के बीच में वे लोग गवाही देते हैं। सब लोग अपनी ही भाषा में सुनना। हम लोग उन बातों को स्मरण करें, जैसे उत्पत्ति की किताब में, उत्पत्ति की किताब उसका 11 अध्याय 7 पद से आगे पदों में देखेंगे, जहाँ पे बाबुल की जो गुंबज बनाया जा रहा था, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनकी भाषा में गड़बड़ी कर देते, कंफ्यूज कर देते उनकी बातों को देखते। लेकिन आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा से हम देख रहे हैं कि लोग भिन्न भिन्न भाषा के लोग उससे सुन सकते हैं अपनी अपनी भाषा में। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है, हर कोई समझ सकते हैं उसकी बातों को देख रहे हैं। यहाँ पे हम विशेष करके मसीह में प्रिय भाई का बनो, आज जो हम मसीह जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ पे जो पवित्र आत्मा
जो विशेष महत्वपूर्ण है हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने में अगुवाई करती है और साथ ही साथ में हमारे लिए प्रार्थना करती है और प्रार्थना करने में सहयोग करती है। उस बातों को जानते हैं। आज मेरा और आपसे प्रभु चाहता है कि इस पेंतीकोस्त पर्व या पवित्र आत्मा उतरने के बाद ये दिन में हम मेरे और आपसे प्रभु अपेक्षा करता है कि हम एकत्रित हों। हम इस समय भले ही हम समूह के रूप में नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम अपने अपने घरों में हम एकत्रित हों, सब लोग बैठे और एक मन होकर के हम प्रभु से प्रार्थना करें। मेरा और आपके लिए भी प्रभु पवित्र आत्मा देना चाहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा और सामर्थ देना चाहता है कि हम प्रभु की गवाह बने और हम प्रभु से मसीह में आगे बढ़ने पाए। जो यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है वो मेरे और आपके लिए हर कोई का प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकता है। ये जो उनका में भी वैसे ही अलग अलग प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया को हम देखते हैं जिसके द्वारा से लोग अच्छा बात करते हैं और उसकी गवाही पृथ्वी के छोर तक वे लोग गवाही देते हैं। भिन्न भिन्न देश में भिन्न भिन्न जगह में गवाही देते हैं। हम लोग पालक पुराण 14 अध्याय एक अध्याय को पढ़ेंगे जिसमें पवित्र आत्मा की विषय में अन्य भाषा बोलने के विषय में बहुत सारी बातों को दिखाया गया। आज मसीह के लिए भाई तो बनो हम जो कोई आत्मा के उतरने के बाद को मनाते हैं, आज सच्चे मन से हम उस पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को तैयार करें। आज हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम हर एक जब जमा होते हैं, जब हमारे पास में समय रहता है, हम लोग प्रार्थना में जमा होते हैं तो एक मन होने की बातों को दिखाया गया। इकट्ठा होने के लिए अर्थात प्रभु की आराधना में इकट्ठे होते हैं तो हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, देखने की परखने की आवश्यकता है कि हम कैसे जमा होते हैं। हम हो सकता है भिन्न जगह से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु में एकत्रित होते हैं तो प्रभु में एक बात होने की आवश्यकता है जिसके द्वारा से हम प्रभु के उस सामर्थ्य को प्राप्त करने पाएंगे और प्रभु को धन्यवाद स्तुति महिमा लेने पाएंगे। यहाँ पे उस सामर्थ्य को देखने पाते हैं। यहाँ पे आज मेरा और आपके साथ भी प्रभु की आत्मा कार्य करना चाहता है, मेरा और आपकी भी अगुवाई करना चाहता है। लेकिन प्रभु की अपेक्षा है कि हम उस प्रभु के समीप आए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की बढ़ाई करें और अपने जीवन को उसके योग्य बनाए तो नहीं चाहिए प्रभु के आशीष और अनुग्रह में बढ़ने पाएंगे। इस प्रभु यीशु की प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा कहता है, उस सहायक की बात कर रहे हैं, उस सहायक को हम प्राप्त करने पाएंगे और प्रभु को बने पाएंगे। आइए मसीह में ये भाई तो बनो हमारी बातों को जो वचन में सुने हैं उसे अपने हृदय में रखें और प्रभु की अगुवाई अनुग्रह बढ़े तो निश्चय ही प्रभु की आशीष मेरे और आपके जीवन में होगा। प्रभु उस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देंगे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सहायक के लिए, पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें सहायता करते हैं प्रभु, हम आपको के नाम को धन्य करते हैं। हमारे प्रभु ऐसी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दे रहा ताकि हम छूटे छूट होकर के जिस हमारे जीवन व्यतीत करते हैं अपने परिवार में करते प्रभु हमारे के साथ हो, हमारी की सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में प्रभु हम बढ़ने पाए और हमेशा आपको धन्यवाद स्तुति महिमा दें। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु गवाही देने पाए जिस तरह से प्रभु आपके चेहरे प्रभु पवित्र आत्मा को प्राप्त किए वैसे प्रभु वे भिन्न जगह जाते हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रभु वे गवाही देते हैं, उन बातों को देखते हैं। आज हमें भी प्रभु ऐसे आत्मा के गवाही और सामर्थ्य को दे ताकि हम प्रभु आपकी गवाही अपने जीवन के द्वारा, अपने रहन सहन, अपने कार्य के द्वारा प्रभु गवाही देने पाए और उसके द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये प्यारे प्रभु के वचन के आशीष प्रभु प्रत्येक के लिए दीजिए और हमारे प्रभु कृष्ण के नाम से इस प्रार्थना को सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन। और प्रभु के साथ ही समझ प्यार से होते हैं उन हमारे कमान और बेटे हैं। आमीन। हम लोग इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे जो इस समय हम लोग कोरोना महामारी के संकट के समय में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसी से संबंधित हम लोग एक भजन गीत गाएंगे। प्रभु होए नीन एंगन उबर नंचकय एन मलदव आलन मैया नीन चुना नंचकय पद है एंगाय पाप की करने कोरोना प्रभु यीशु होए नीन उबर नंचकय एंगाय पाप की करने कोविड-19 यीशु होए नीन एंगन उबर नंचकय एंगाय पाप की करने उन्मूल तूफान यीशु है नीन एंगन उबाल नंचकय
प्रभु होय नीन येंगन युबर नांजका प्रभु होय नीन येंगन उबर नांजका इन मलदो वालन मैया नीनी में चोला नांजका इन मलदो वालन मैया नीनी में चोला नांजका प्रभु होय नीन येंगन युबर नांज प्रभु होय नीन येंगन युबर नांजका येंगै पागी करने कोरोना कोरोना येंगै पागी करने कोरोना कोरोना यीशु होय नीन येंगन युबर नांजका यीशु होय नीन येंगन युबर नांजका येंगै पागी करने कोविड-19 येंगै पागी करने कोविड-19 यीशु होय नीन येंगन उबर नांजका यीशु होय नीन येंगन उबर नांजका येंगै पागी करने ऊन पून तूफान येंगै पागी करने यून पून तूफान यीशु होय नीन येंगन उबर नांजका यीशु होय नीन येंगन उबर नांजका इन मलदो वालन मैया नीनी में चोला नांजका इन मलदो वालन मैया नीनी में चोला नांजका प्रभु होय नीन येंगन उबर नांजका प्रभु होय नीन येंगन उबर नांजका। धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय आखिरी गीत को गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 347 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 347। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के संग धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरे जीवन में हर परेशानी में खुल जाता है
हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरे जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। समय आप लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उनके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन की निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सत्य विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दिखाए जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य एवं राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्याय हकमों और सब राज कर्मचारी को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारे कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं से सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। किधर के लूथरन कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम इस प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारे कलीसिया के साथ काम पर आशीष दे, घर की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जावें। कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हरेक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को संभाल कर, जिससे हर कोई सुबह से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। कृपा से उन सबों पर दृष्टि करके जो कंगाल पर रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है और उनको शांति दे। विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते हैं, इस समय दुनिया जो महामारी के चपेट में है, कोरोना वायरस के कारण से प्रभु बहुत सारे लोग प्रभु इस बीमारी से पीड़ित हैं। ऐसे समय प्रभु हम आपकी ओर निहारते हैं, आप अपनी सिखावरी हाथ को बढ़ा स्पर्श कर और अपने सिखा को दे, ताकि प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। उसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भिन्न भिन्न जगह में कार्य करते थे, भिन्न भिन्न जगह में फंसे हुए हैं, अपने अपने घरों के लिए लौटते हैं, आ रहे हैं, रास्ते में उन सबके साथ वो सबकी सहायता करता कि प्रभु वे अपने अपने घरों में पहुँचने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। ये प्यारे प्रभु से जो प्रभु सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है प्रभु, जो स्वस्थ सेवा के लिए प्रभु उसमें भी आप ही अगुवाई करें, सहायता करें, ताकि प्रभु उस सेवा के कार्य को करने पाए और उसके द्वारा आपकी नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। जितने लोग प्रभु उसमें शामिल हैं, डॉक्टर, नर्स और प्रभु पुलिस कर्मी लोग हैं प्रभु, बहुत सारे लोग हैं इसमें सम्मिलित हैं, तो सबके साथ सबकी सहायता कर, ताकि प्रभु ऐसे समय में कि संकट की घड़ी में प्रभु वे जो सेवा के कार्य मिले प्रभु से करने पाए और उसके द्वारा भी आपको धन्यवाद स्तुति महिमा मिलने पाए। ये प्यारे प्रभु श्री इसी समय आज
पेंटिकोस्ट पर्व की आशीष प्रभु हर एक परिवार के लिए दीजिए, ताकि प्रभु वे आप कुछ पवित्र आत्मा सहायक को प्रभु हमारे प्राप्त करने पाए और आपके दुआ और अनुग्रह में प्रभु बढ़ने पाए और अपने जीवन के द्वारा आपको धन्यवाद स्तुति मिलवा देते हुए ये जीवन को व्यतीत करने पाए। ये प्यारे प्रभु से प्लीज हम शेष प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे जगह में दूसरे देश में चले गए वे सब दुखों और परीक्षाओं में विश्वास करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मंडली के भाई बहन जो बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, जो बीमार में पीड़ित हैं, उनके ऊपर प्रभु अपनी सिखावटी हाथ को बड़ा स्पर्श कर और अपनी सिखा को दे, जिसके द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा होने पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्ट आपके नाम के निमित्त जो दान प्रभु जमा किए गए हैं प्रभु, उसमें भी आपके आशीष हो, जिसके द्वारा से प्रभु आपकी कलीसिया संचालन होने पाए। जिस भली भंडार से दी गई प्रभु हर एक भंडार में अपने आशीष को दिया, ताकि हर समय हम तन मन धन हर एक बातों के द्वारा प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पाए। ये प्यारे प्रभु क्रिस्ट इस समय इस प्रार्थना के माध्यम से नहीं मांग पाए और भला उत्तम जान करके देना चाहते उसे प्रत्येक के लिए दीजिए और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से प्रार्थना करें। आमीन। ईश्वर को धन्यवाद पिता सराहा जाए, खुद को मातमो धर्मात्मा स्तुति पाए, जो है और रहेगा जैसा वानिंदिता त्रिएक परमेश्वर को प्रशंसा हो सदा। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होगी। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब दिन मन से परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें और उसके लिए आशीष देवे और तेरी रक्षा करें। परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन।